महासंत सम्मेलन ना नाम थी अहींया बधा जे संतो उपस्थित थया छे। तो आजनो आ जे प्रोग्राम सिर्फ गाय माटे छे। तो आवा प्रसंग में अहींया उपस्थित निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज अने उज्जैन थी आवेला महामंडलेश्वर श्री अने जे अपनी संस्कृतिना प्रवाहक छे एवा पूज्य दीदी श्री रितंभराजी अने अन्य उपस्थित महामंडलेश्वर श्रीओ महंत श्रीओ अने आप आजना प्रोग्राम ने प्रोत्साहित करवा वाला बधा स्वयंसेवकों भक्तों अने उपस्थित बधा गौप्रेमीओ, आजे अपने अपनी जे संस्कृति से एना तीन मुख्य आशय स्तंभ गौ, गंगा अने गायत्री। तो गंगानी तो रक्षा भारत सरकारे वीड़ो झड़प्यो छे, पर गायना विषय में खूब ज विवाद थाय छे अने गाय अने गौ हत्या आ बधी वस्तुओं हर हमेशा अहींया चुनावी मुद्दा सुधी बने छे, आपणे जोईए छे। पर आजनो आ जे सम्मेलन छे आ सम्मेलन हूँ तो कहीशुं के आ चिंतन माटे आपणे चिंतन करवुं जोईए कि आपणे भविष्यमां गौ हत्या केवी रीते रोकी शकीए, गायने केवी रीते संवर्धन करीए अने केवी रीते एने बधा राखे एवा पोषणक्षम एनो दूध आपणे उत्पन्न थाय एनी चिंता करवानी जरूर छे। अने ज्यारे आ तीन वस्तु आपणे आपणी जे सामाजिक जे रचना एना प्रमाणे यदि आपणे करीशुं तो चौक्कस आपणे गायने बचावी सकीशुं। आपणे घणी वखत पेपर में वांचीए छे कि भाई अथवा टीवी में जोईए छे भारत हाईएस्ट गौमांसनो निर्यातक छे। तो एनो अर्थ शुं थयो कि आ मांसनो निर्यात थाय छे तो अहींया बहुतायत छे एनी आपणे अवेर लई शकता नहीं। तो अवेर लेवा माटेनो आजनो आ चिंतन शिविर ज हूँ एने कहीशुं। अहींया बधा संतो आया छे। आ संतो केम कि आ चर्चा तो 60 वर्षथी आपणे जोईए छे। हूँ ज्यारे साधु बन्यो त्यारे हूँ करपात्रीजी महाराज निरंजन देव तीर्थजी हता पुरीना शंकराचार्य त्यारे पर हूँ आ आंदोलन में भाग लीधेलो छे अने आ अत्यार सुधी आ भारत भूमि में आपणे आ चर्चा करता रहीए पर एनो कोई नक्कर कोई उपाय आपणे मळी शक्यो नथी। केम कि दरेक स्टेट अने दरेक राज्योना अलग अलग कायदाओ छे। तो हवे ज्यारे कायदानी अपेक्षा राखीए तो संभव दिखातो नथी। केम कि जनसंख्या अने बीजी तीजी जे आपणी पद्धतिओ छे तो एना लीधे आपणे गौ हत्याने आपणे रोकी शकीशुं नहीं। तो एना माटे एक तो वर्तमान काल में घणी संस्थाओं आ बधुं काम करे छे, पर आ संस्थाओं काम करे छे पर तो एमनी पासे एमना साधनो बहु टूंका छे अने बधा दानमांथी मळेली आवकमांथी ज एने निभाव तरीके एने आ गौशालाओनो छे। पर आजनी हूँ तो एटलो कहीशुं कि आजना चिंतन शिविर में આપણે એક પ્રણ લઈએ કે ગાયો કેવી રીતે આપણને ઉપયોગી બને અને કેવી રીતે પોષણક્ષમ બને। આપણે અહીંયા અહેમદાબાદ ગાંધીનગર આજુબાજુ આપણે જોઈએ છે તો ત્યાં ગાયો दूध ઓછી આપે છે અને બનાસકાંઠામાં જઈએ છે ત્યાં दूध વધારે છે। આપણી કેમ કે આપણે ત્યાં 3 ગાયો છે, એક સાહીવાલ, બીજી મોન્ટ, ત્રીજી साहिवाल मोंट अने आपणे काकरेज अने गिर 4 गायों से। अब आ 4 गायों में
બે ગાયોનો તો અહીંયાનો ક્લાઇમેટ માફક આવતો નથી, પણ અહીંયા ગીર અને કાંકરેજ આ બે ગાયોના આપણો ક્લાઇમેટ માફક આવે છે. પણ આપણે એને દૂધનું ઉત્પાદન વધે અને આપણે એમનાથી નફો કરીએ, અને નફો કરીએ તો જ આપણે ગાયો રાખતા થઈએ, અને ગાયો રાખીએ તો આપણે એને જે નફાકારક ધંધો થાય, અને નફાકારક ધંધાને લીધે આપણે એને ગૌ હત્યા થતી અટકાવી શકીએ. ખાલી ચર્ચા કરીએ, ચર્ચાથી તો કઈ ના થાય, કેમ કે 60 વર્ષથી દેશ આઝાદ છે એના પહેલાથી આ ચર્ચા ચાલુ છે. પણ આપણે એના માટે જે વાસ્તવમાં જે આપણે કહીએ કે સર્વદેવમય ગો, બધા દેવો ગાયમાં વાસ કરે છે, બરાબર. વિશ્વ ગાય વિશ્વ તરફ શિબિર પડે. હું તો એવી અપેક્ષા રાખીશું કે આજે જે આ સ્વામી વૈરાગ્યાનંદજીએ આજે બીડો ઝડપ્યો છે, આ પણ ખૂબ અભિનંદનના પાત્ર છે. કેમ કે અહીંયા અહેમદાબાદમાં ગુજરાત એમ બી ગૌ પ્રેમી છે. અહીંયા ગૌ હત્યા બીજા રાજ્યો કરતા ઘણી ઓછી છે. પણ આવા પ્રયાસો, આ આંદોલન यदि બીજા રાજ્યોમાં પણ જાય, બધી જગ્યા જાય, તો આ આંદોલનનો જે મુખ્ય હેતુ છે આ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું. અને આજ આપ સૌ એવા સંકલ્પ સાથે જ કે ગાય કેવી રીતે આપણે એને નફાકારક થાય અને આપણે એને રખડતી ના મૂકીએ, એને આપણે હાચવીએ, એવા સાધનો તરફ આપણે જઈએ, એવી અપેક્ષા જે સાથે હું મારા શબ્દોને અહીંયા પૂર્ણ કરું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ओम ओम बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हम सब लोग ऐसे ही बोलेंगे तो ही गौ हत्या बंद होगी क्या है? कटती गाय करें पुकार, मिलकर बंद करें ये अत्याचार। कब होगा ये बंद अत्याचार? जब हम सभी एकजुट होकर के, और जो छोटी छोटी वृक्ष की डालियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें वो महापुरुष प्रतिष्ठित जिन्होंने किंद्राओं में जाकर के साधनाएं की हैं, जिन्होंने अपना जीवन साधना में सजो दिया है, शायद मुझे लगता है कि जब तक भारत के प्रतिष्ठित महापुरुष उन छोटे छोटे महा मेहनत करने वाले वह गौरक्षक, यहां के गौरक्षक एक दिन बता रहे थे कि हमें स्वामी जी रोड पर मार देते हैं, हमारी गाड़ियों को तोड़ देते हैं, और जहां हम मांस पकड़ने के लिए जाते हैं, स्वामी जी हम जान पर खेल करके वहां जाते हैं। ऐसे गौरक्षकों का भारत के संतों को सम्मान करना चाहिए कि वो रक्षक कत्ल खानों में जाते हैं। मैं राजकोट में उन गौरक्षकों के साथ में स्वयं गया और जाकर के उन्होंने दिखाया कि स्वामी जी यहां देखिए क्या विटंबना है, लेकिन जब तक हम लोग पहुंचे तो वहां कोई चीज नहीं मिली। शासन प्रशासन के यहां जब हम लोग जाते हैं तो हमें दूर कर दिया जाता है, हमें उस कार्य से वंचित कर दिया जाता है। मैं आज कहना चाहूंगा श्री चरणों में कि शायद है आपके आशीर्वाद से इन कार्यकर्ताओं को बल मिलता है, तो इन कार्यकर्ताओं को आप समय समय पर अपनी वाणी से बल देंगे तो जरूर गौ हत्या बंद होगी। ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, क्योंकि वो छोटा सा कार्यकर्ता कमजोर कहां हो जाता है कि वो छोटे से कार्यकर्ता की कभी पिता ने उंगली पकड़ करके
चलना। और संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा, संघर्ष के लिए हमें निकलना पड़ेगा। काफी लोग महापुरुष कहते हैं गौ हत्या से क्यों उलझ रहे हो, भगवान बंद कराएंगे, गौ हत्या तो अपने आप बंद हो जाएगी। तो मैं कहता हूं भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि 100 धर्मः, अपने धर्म में मरना भी पड़े तो मरेंगे, लेकिन गौ हत्या इस धरा पे होने नहीं देंगे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी का हम सभी को आशीर्वाद लेना है, क्योंकि स्वास्थ्य महाराज श्री का खराब है, इसलिए इस कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव भगवान यहां नहीं पहुंच पाए। मैं आग्रह करूंगा चरणों में कि हम फोन पर ही गुरुदेव भगवान की वाणी का आनंद लें। ओम शांति। ओम ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान से संपर्क। हेलो, हाँ महाराज श्री आशीर्वाद। हाँ हाँ बात है? हाँ महाराज श्री प्रणाम। हाँ महाराज। गायों की सेवा की, तो पहले तो हम धन्यवाद मंडले सोनू को देते हैं। मैं किसी कारण स्वास्थ्य के नाते सम्मिलित नहीं हो पाया। मैं सभी जनता को आग्रह करता हूँ कि इस पवित्र कार्य में तन मन धन से सहयोग करें और इनकी प्रेरणा लेकर गायों की सेवा जिनसे जितना बन सके करते जाएं। तो क्योंकि मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, तो फोन के माध्यम से ही आपको संदेश दे रहा हूँ। और आपका पुण्य दुखों से बचाता है। पुण्यों के द्वारा बनी हुई बाउंड्री वो दुख लांघ करके नहीं आते, इसलिए हमें जो भी दुख मिलता है हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए हम बुरा काम न करें और हमें जो मिलता है वो भी हमारी ही शुभ कमाई का फल है। और सब लोगों ने सुन रखा है कि आम का पेड़ बोने से आम के फल मिलते हैं, बबूल का बीज बोने से बबूल के फल मिलते हैं। और इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। और परमात्मा भी उसी की रक्षा करता है जो स्वयं भी अपने भले का ख्याल रखते हैं। मैं इतना ही कहकर आप सबको शुभाशीर्वाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ओम। हाँ, पूज्य संतों के पावन चरणों में निवेदन है कि बहुत महापुरुष यहाँ मंच पर आसीन हैं, इसलिए बहुत ही संक्षेप में
समय सीमा बांधना उचित नहीं होता, इसलिए संत स्वयं अनुशासित रहते हैं, उसी को संत कहा जाता है जो अनुशासित रहे। तो सभी संत पूज्य संत समय की गरिमा और समय की महिमा, समय की परिधि को समझते हुए करनाल से आई हुई हरियाणा की वीर भूमि से देवा ठाकुर जी अपने वाणी को आपके समक्ष रखेंगे, अपनी ओजस्वी वाणी से आपको मार्ग दर्शन करेंगी। देवा ठाकुर। वंदे गौ मातरम। भारत माता की, भारत माता की। सम्माननीय मंच, आदर और सत्कार के योग्य पूजनीय गुरुदेवों, आप सभी महान हैं और महान आत्मा, और मेरे जीवित हिंदुओं, आप सबके अंदर विराजे परमात्मा को मेरा करोड़ों बार नमन, अभिनंदन स्वीकार करें। पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी स्वामी वैराग्यानंद जी के लिए, जो मेरे भाई तुल्य हैं, एक महान संत के जननी जने भक्त जन के दाता के सूर, ना जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। के जन्म दे तो ऐसे महापुरुष को दे जैसे स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, हमारे भाई श्री, कि उन्होंने एक महान संत होकर सभी कीमती मोतियों के एक मजबूत धागे में यहाँ पिरो दिया, सभी संतों को लाकर। ऐसे महान संत को मैं प्रणाम करती हूँ। उसके साथ साथ सभी पूज्यों को, साध्वी रितंबरा जी को, मातुल्य को मेरा आदर, नमन, अभिनंदन स्वीकार करें। माँ श्री गुरुजनों, मैं सबसे पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि आज देश कर क्या रहा है। गौ मां कत्ल खाने में, साध्वी प्रज्ञा सिंह जेल में, भगवान श्री रामचंद्र फटे तंबू में, आखिर हम कर क्या रहे हैं गुरुजनों? गुरुजनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ उन संतों को जो बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में, बड़े बड़े महलों में आरामदायक स्थिति में रहते हैं, क्या वो नहीं जानते कि आज हमारे देश को उनकी जरूरत है? मैं उन संतों को आग्रह करना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ, साध्वी देवा ठाकुर, कि वो मठों को छोड़कर बाहर आए। जैसे गीता को लाल कपड़े में लपेटकर उन्होंने मंदिरों में रखा हुआ है, उस गीता को, उस रामायण को खोलें और बताएं। ये लोग जानना चाहते हैं कि धर्म क्या कहता है। धर्म कहता है जैसे 5 पांडव लाखों कौरवों पे भारी पड़े थे, तुम इतने संत क्या कर रहे हो? फिर गौ कट क्यों रही है? प्रज्ञा सिंह जेल में तड़प क्यों रही है? और भगवान रामचंद्र अयोध्या में चुपचाप तंबू में बैठा क्यों है? मेरा सवाल है महापुरुषों आपसे, आखिर धर्मांतर होने तक को नहीं हम रोक पा रहे, तो हम कर क्या रहे हैं? महापुरुषों, मैं आपसे जवाब चाहती हूं। और एक और बात कि गुरुजनों, आज हमारी जो स्थिति है देश की, आपको पता है, जो कश्मीर के पंडित थे, 600 मंदिरों और मठों के पुजारी थे, आज उनकी हालत पता क्या है गुरुजनों? कि वो दिल्ली में एक ठेले पे सब्जी का रेड़ा लगाकर गुजारा करते हैं। कभी आपकी तरह तख्तो ताज पे बैठा करते थे वो। अगर हम सब संत इसी तरह चुप रहे तो वो स्थिति हम सबकी भी होगी कि हिंदू धर्म का इसी तरह से धीरे धीरे हमें कौन पूजेगा, कौन मानेगा, कौन संतों के सामने संतों का सम्मान करेगा अगर हम इसी तरह चुप रहे। तो गुरुजनों, बाहर आओ और इस देश को, धर्म को, साध्वी प्रज्ञा को और गौ माता को आपकी आवश्यकता है संतों। महाराज श्री गुरुजनों, मेरी आवाज, मेरा भाषण तो खत्म हो रहा है, लेकिन देश को आपकी आवश्यकता है, उसे खत्म ना होने दें आप। बस इतना ही आग्रह आपकी साध्वी देवा ठाकुर। जय भारत, जय हिंद। ओम। सभी समस्याओं का एक इलाज है, ये ढूंढना होगा कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई।
ये समस्या हुई हिंदू समाज को बिखर जाने के कारण। आपस में जो एक सूत्र था वो सूत्र टूट जाने के कारण हम जाति को केवल व्यवस्था कर्म न समझ करके ऊंच और नीच का भाव समझ लिया, जिसके कारण सामाजिक विद्वेष बढ़ता गया। आज ठाकुर पर कुछ हो रहा है तो होने दीजिए, कल ब्राह्मण पर कुछ हो रहा है तो ब्राह्मण अन्य जातियां सोचेंगी कि हमें क्या लेना देना, कल शूद्र पर हो रहा है तो दूसरे सोचेंगे हमें क्या लेना देना। जो जाति हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार, बहुत अच्छा गुण था, व्यवस्था थी, दुर्भाग्य से कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों ने उसको पूज्यता के लिए उपयोग किया, दुरुपयोग किया, जिसके कारण इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं कि जहां हिंदू परंपरा अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, ब्रह्मा तक फैली हुई थी, सिकुड़ते सिकुड़ते यहां तक आ गई। कश्मीर भी अभी अभी लगभग 5-7 सालों में कश्मीर में 80 मंदिर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? इसलिए कि हिंदू वहां है नहीं। हिंदू जो थे ब्राह्मण, पहले उन्होंने शूद्रों को नीच समझा, अन्य जातियों को नीच समझा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दूसरी जातियां इस्लाम स्वीकार कर लिया। जब वहां हिंदुओं की संख्या कम हो गई तो ब्राह्मणों को भी मार करके निकाल दिया गया। क्या यही स्थिति हम पूरे देश में चाहते हैं? अगर हम यह स्थिति पूरे देश में नहीं चाहते तो जाति तो माने, लेकिन जातिवाद को भूल जाएं। जातिवाद को हम गंगा में तिलांजलि दे दें, तभी इस देश से गाय हत्या बंद होगी, तभी हमारे राम जी जो हैं वो उनके लिए भव्य मंदिर बनेगा। और भी जितनी समस्याएं हिंदुओं की हैं वो सब संगठन से होती हैं। और जातिवाद, मैं जाति का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि हमारे ऋषियों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन हम लोगों ने उसको जातिवाद ऊंच नीच में जोड़ दिया, जिसके कारण समस्या आई। हमारा अहंकार बढ़ा, समाज किसी के अहंकार को स्वीकार नहीं करता, बढ़ते चले गए और यह स्थिति हो गई। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम एक सूत्र में बंधें और बंध करके सभी मानव बिंदुओं की रक्षा के लिए प्रयास करें। हाँ, सत्यप्रिया जो साध्वी वात्सल्य मूर्ति दीदी माँ हैं, उनके आंचल से निकला हुआ रत्न, जिन्होंने उनको दीक्षा शिक्षा वात्सल्य ग्राम में उनको संस्कारित किया, उनको अपनी कृपा के द्वारा उनके तैयार किया, वो रत्न आपके सामने प्रस्तुत है। आप आइए। ठीक। माता की, भारत माता की, अखंड भारत की, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अपने परम आराध्य दादा गुरुदेव श्री युगपुर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान मेरे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य दीदी माँ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और इस पावन मंच पर विराजमान सभी श्री पावन चरणों में जो मेरे गुरुदेव तुल्य हैं, उनके भी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान धर्म प्रेमी बंधु और मेरी बहनें, बहुत ही सुंदर विषय लेकर के स्वामी वैराग्यानंद जी ने गुजरात की इस पावन भूमि पर हम सबके बीच में, हमारे सबके हृदय में एक भाव पुनः छेड़ा है कि हम गौ माता के लिए विचार करें। और केवल विचार करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत समय से इस देश के अंदर विचार ही चल रहा है। अब कुछ करने का वक्त आ गया, क्योंकि आज देश के अंदर सरकार भी अपनी ही है। मुझे एक बात का स्मरण आ रहा है कि जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो वहां किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके देश में किस पशु का दूध अच्छा माना जाता है। तब स्वामी विवेकानंद कुछ देर चुप हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैंस का दूध अच्छा माना जाता है।
तो वो पत्रकार बोले, आपके देश में तो गाय की जय जयकार होती है, गाय के दूध की महत्ता के गुणगान गा जाते हैं, साधु समाज अपने मंचों से गाय की महत्व का वर्णन करते हैं। तो बोले, आपने प्रश्न पूछा था कि कौन से पशु का दूध? हमारे देश में गाय को पशु नहीं माना जाता, हमारे देश में गाय को मां माना जाता है, और गाय का दूध दूध नहीं बल्कि अमृत माना जाता है। इस भारत की विडंबना रही है कि हमने जिसको भी मां कहा, हमने उसी के साथ दुर्व्यवहार किया। यदि भारत को मां कहा तो हमने उसके अंग काट काट करके उसके साथ अत्याचार किया। यदि हमने गंगा को मां कहा, यमुना को मां कहा, तो हमने उसकी भी दुर्दशा कर दी, सारी गंदगी उस गंगा के अंदर छोड़ दी। यदि हमने गाय को मां कहा तो आज हमने उसकी भी इतनी दुर्दशा कर दी कि आज गाय चित्कार करने लगी है। गाय विश्व की मां कही जाती है, जो विश्व की मां है उसकी ये स्थिति है, तो विचार करना पड़ेगा कि कमी किसकी है। आज हम कसाईयों को दोष देते हैं, पर कसाई की हिम्मत है कि हमारे खूंटे से गाय को खोल के ले जाए? ये हमारे ही देश की संतानें हैं जो स्वार्थ के लिए गाय को छोड़ देती हैं, जो कत्ल खानों में जाकर के कटती हैं। नहीं तो अगर उसकी संतानें यदि सक्षम हो तो मजाल कोई गाय को हाथ भी लगा करके दिखा सके। ये हिंदुओं की दुर्बलता ही है। भारत में कई बार कानून बने, गौ हत्या नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक प्रांत में अलग अलग कानून है। कहीं गाय की हत्या पर प्रतिबंध तो लगा दिया, पर गौ वंश को उससे अलग मान दिया। वहां बछड़ों को कटने की छूट है, कहीं बैलों को कटने की छूट है, कहीं पर गाय यदि 10 से 14 वर्ष की यदि हो जाती है तो उसको कटने की छूट है। मेरा तो कहना यह है कि गौ होती है, इसे सारे हिंदू को मुखर होकर के भारत में एक कानून लेकर आना चाहिए कि हमारे भारत में कहीं भी किसी प्रकार से गौ या गौवंश नहीं कटेगा, और जो भी गौवंश को काटने का इतना दुस्साहस करेगा उसके लिए सिर्फ एक ही प्रावधान होना चाहिए, और वो फांसी। ये कानून पूरे देश में लागू हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी गाय को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। इतना ही कह करके सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए बोले, गौ माता की। अभी हम लोग बहुत ही ओजस्वी शब्दों में श्रवण किया। अब आपके ही प्रांत से पधारे हुए चैतन्य जी अपनी वाणी के द्वारा आपको अपनी भाषा में, आपकी भाषा में आपको समझाएंगे। हाँ, चैतन्य शंभू जी महाराज। मातर सर्वभूतानां गावो विश्वस्य मातर। मंचस्थ विराजमान संत वृंदना चरणों में मारा वंदन। अत्र उपस्थित स्वधर्मनिष्ठ भाईओ बहनों अने वाला विद्यार्थी मित्रों, आजनो आ दिवस ए आपणा माटे गौरवपूर्ण दिवस है। पूज्य स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज द्वारा गाय अने गायનું महत्व अने गायने बचावी होय तो आपणे शुं करी शकीए एनुं मंथन आ मंच उपरथी आपणे अत्यारे निहाળી રહ્યા છે। कमनसीबी आ देशनी छे के जे आपणी मान बिंदु छे। जो गाय न होत तो कदाच भगवान रामનું अवतरण न थयुं होत। भगवान कृष्ण आ जगतनी अंदर जन्म धारण कर्यो तो एक गाय मातानी सेवा करी। पण आजे भारतनी अंदर आपणे जोईए छीए के गाय ए बिचारी बापड़ी जेनु कोई रणी धणी नथी, ए गेमेक्सीना पावडरनो कचरो अने आ बधुं पोताना पेटनी अंदर प्लास्टिक नाखे छे अने एना माटे जो कोई जवाबदार होय तो मात्र आपणे हिंदुओ जवाबदार छीए, बीजुं कोई एना माटे जवाबदार नथी।
કારણ કે આપણે કોઈ જ્યોતિષી પાસે જઈએ, કોઈ ગ્રહ આપણને નડતો હોય, જ્યોતિષી એમ કે ગાયને ભાખરી ખવડાવી દો, આપણે 5 ભાખરી બનાવીને ગાયને ખવડાવી દઈશું, ગોપાલ અષ્ટમીના દિવસે ગાયનું પૂજન કરીશું, પણ ગાયને ઘરની અંદર રાખવા આજે આપણે તૈયાર નથી. તો આ દેશની અંદર જો ગાયને બચાવી હોય તો આ દેશના ગામડાઓની અંદર પ્રત્યેક હિન્દુના ઘરની અંદર ગાયનું પાલન કરવું પડશે અને નિયમ લેવો પડશે કે આપણા પૂર્વજો જ્યારે ગાયને પાળતા હતા, ગાય કે બળદ બીમાર પડે ત્યારે આપણા પૂર્વજો એને કતલખાને નહોતા મોકલતા, પણ આપણા પૂર્વજો પોતાના ઈષ્ટદેવને પ્રાર્થના કરીને કહેતા હતા કે આ ગૌ માતા બીમાર છે, જો આ ગૌ માતા એના પ્રાણ મારા આંગણે છોડશે તેની પાછળ 5-11 વ્રત હું કરીશ. આ ભાવના દેશની અંદર હતી. એટલે ગાયને બચાવી હોય તો હિન્દુઓએ સંકલ્પ કરવો પડશે કે મારા આંગણે જ ગાય માતા અંતિમ શ્વાસ લેશે તો હું નથી માનતો કે કોઈ ગાય કે બળદ કતલખાને જાય. ગાયનું મહત્વ એટલા માટે છે કે ગાય મારી તમારી માં છે. ગાયની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવવાથી આયુષ્ય વધે, ભેંસની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવવાથી આયુષ્ય ઘટે. ગાયનો પુત્ર નંદી, નંદી મહાદેવજીનું વાહન, મહાદેવજી આયુષ્યને વધારે. ભેંસનો પુત્ર પાડો, પાડો યમરાજનું વાહન, યમરાજ આયુષ્યને હરે. ગાયનું પૂંછડું પકડી નદી તળાવ પડો, સામે કિનારે તમને પાર ઉતારે. ભેંસનું પૂંછડું પકડી નદી તળાવ પડો, અડધે જઈને તમને ડોબું તો ડુબાડે. અને ગાય તો તારે. ઘરડાની કહેવત હતી, દસાવે મોડી તો રાખો ગાયને ઘોડી. દયાનંદ સરસ્વતીએ કહ્યું છે કે ગાય મરશે તો બચશે કોણ ને ગાય બચશે તો મરશે કોણ. માટે ગૌ માતાનો પ્રેમ એ માત્ર પૂજન પૂરતો ન હોવો જોઈએ. ગૌ માતા આંગણે અંતિમ શ્વાસ લે અને આ કામ માત્ર સરકાર નહીં કરી શકે, એકલા સંતો નહીં કરી શકે, કોઈ એકલી સંસ્થાઓ નહીં કરી શકે. જો ગાયને બચાવી હોય તો સરકાર, સંત, સંસ્થાઓ અને સમાજે સાથે રહેવું પડશે અને એના માટે આપણે જે કાંઈ કરી છૂટવું પડે એની તૈયારી આપણે રાખવી પડશે. ગાયના રક્ષણ માટે ડરવાની જરૂર નથી. To every man upon the earth that comes so late, why men should not die better. માણસ એક દિવસ વહેલા કે મોડા મળવાનું છે તો શા માટે સારી રીતે ના મરવું? સારી રીતે મરવું એટલે શીરો પૂરીને ભજીયા ખાઈને મરવું ના. ફોર ધ સેક ઓફ રિજન, ફોર ધ સેક ઓફ કાઉસ, ફોર ધ સેક ઓફ સર્વિસ ઓફ મેનકાઇન્ડ, ફોર ધ સેક ઓફ મધરલેન્ડ. ધર્મને માટે, ગાયને માટે, માનવ જાતની સેવાને માટે અને રાષ્ટ્રના માટે મરીને જીવવાનો આપણો ધર્મ આપણને બતાવે છે. બીજું એક હું કહેવા માંગુ છું, હમણાં કોઈ વક્તાએ કહ્યું કે ગાય દુબળી થાય તો એ કોઈ કામની નથી. ના, આ માન્યતા મારી તમારી ખોટી છે. ગાય દુબળી હશે, કદાચ દૂધ નહીં આપતી હોય, પણ આજે એવા સંજોગો ઉભા થયા છે કે મુંબઈની અંદર એક યુવાન છે, ગાયના છાણમાંથી જે છાણું બનાવે છે, એક છાણું 50 રૂપિયામાં વેચે છે. કેટલા? 50 રૂપિયાની અંદર વેચે છે. આવા 4 છાણા એક ગાય રોજના આપે, 200 રૂપિયા ગાય દ્વારા મળે. અમારે ડીકે સ્વામીની ગૌશાળા આમોદની અંદર છે, ત્યાં ગાયનું મૂત્ર 20 રૂપિયે લીટર વેચવામાં આવે છે. 5 લીટર મૂત્ર જો ગાયનું આપે, રોજના 100 રૂપિયા ગાય આપે કે ના આપે? એ ગૌ માતા દ્વારા દૂધનો તો અલગ આપણને આવે. અને તમારી જાણ માટે કહું કે અમદાવાદમાં દેશી ગાયનું દૂધ જો તમારે બહારથી લાવીને પીવું હોય તો 80 રૂપિયા લીટર એનો ભાવ છે. અને ફરીથી સંતોની હાજરીમાં કહું છું કે જો ગાયને બચાવી હોય તો ગાયના દૂધનો ધંધો કરવો પડશે. ભેંસના દૂધનો ધંધો ચાલે છે એટલે ભેંસને સાચવવામાં આવે છે, ગાયના દૂધની કિંમત નથી મળતી. પણ એક આનંદના સમાચાર આપું, હું રાજ્ય સરકારની અંદર ઉપાધ્યક્ષ તરીકે જવાબદારી જ્યારે સંભાળી રહ્યો છું, હમણાં એક મંત્રીશ્રી સાથે અમારી બેઠક હતી. અમે આ ગુજરાતના એક જિલ્લાની અંદર એવો નિર્ણય લેવા જઈ રહ્યા છીએ કે ગાયનું દૂધની કિંમત એ ભેંસના દૂધના કરતા પણ વધારે મળે. અને એના માટે એ ડેરીના ચેરમેને તૈયારી બતાવી છે કે વર્ષે 5 કરોડનું જો નુકસાન થતું હશે તો ડેરી ભોગવવા તૈયાર છે.
5 વર્ષ આ અભ્યાસ અમારે કરવો છે અને ગાયના દૂધને પ્રસ્થાપિત કરવું છે અને એ વસ્તુ જ્યારે થશે તો હું માનીશ ગાય બચશે અને અહીંયા જે સંતો ગુજરાતના છે જો આપણા ત્યાં દેશી ગાય તમે રાખતા હોય રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ તમારું હોય રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટની જગા હોય અને 30 ગાયો હોય તો ગૌ સેવા આયોગ તમને ઘાસ ગોડાઉન બનાવવા માટે પૈસા આપે છે તમારે શેડ બનાવવો હોય તો પૈસા આપે છે તમારી પાસે જમીન હોય તો 75% ટ્રેક્ટરના સરકાર દ્વારા મળે છે નંદીની યોજના પણ સરકારની છે અને બીજી જાહેરાત કરો કે હમણાં હું કચ્છની અંદર ગયેલો આપણે જે આ મોબાઈલ વાપરીએ છીએ ને આ મોબાઈલની અંદર રેડિયેશન આવે છે કચ્છમાં એક મગનભાઈ સોલંકીએ ગાયના છાણમાંથી એક ચિપ્સ બનાવી છે અને ચિપ્સ જો તમે મોબાઈલની પાછળ લગાડી દો આનું રેડિયેશન 0% તમારું થઈ જાય આ ગૌ માતાનું યોગદાન છે તો આપણે બધા આજે એક જ સંકલ્પ કરીએ કે જો હું આંગણે ગાય ન રાખી શકું તો ગાયના દૂધ સિવાય બીજું કાંઈ હું પીશ નહીં અને ગામડાની અંદર ગાયો વધારેમાં વધારે ગાયોનું પાલન થાય એવો સંકલ્પ કરીને આજે આપણે જઈએ અસ્તુ ધન્યવાદ ભારત માતા કી જય बड़े ही गौरव की बात है कि गुजरात प्रांत की सरकार गायों के लिए इतना कर रही है। ये गुजरात प्रांत की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और सभी गो भक्तों को ये चाहिए कि इस योजनाओं से लाभ उठा करके गो के संरक्षण की गति दें। अब आपके समक्ष उज्जैन से पधारे हुए, जहां अभी 22 अप्रैल से 21 मई तक सिंहस्थ महाकुंभ के नाम से हिंदू परंपरा का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, वो उज्जैन का कार्यक्रम नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज का वो आयोजन है, मेला है। वहां सभी संप्रदायों के संत महापुरुष पधारते हैं। तो वैसे वहां से पधारे हुए